पहली पत्नी है तुम्हारी? जी। इससे डिवोर्स दिया था? खुद चली गई है। उससे मतलब हम जितना पूछेंगे उतना ही जवाब। तलाक दिया था? नहीं। दूसरी पत्नी का क्या नाम है? आंचल कुमार। ये है दूसरी पत्नी? उठाइएगा। दूसरी पत्नी है ना? जी। इससे शादी कब किया था? 4 महीना हो रहा है। 4 महीना हुआ ना? बिना तलाक देले शादी किया है? ठीक। जी। ऐसा क्या कारण था कि तुम दूसरा शादी बिना तलाक देले किया, बताओ। पहला नंबर हम शुरू से बोल रहे हैं। हाँ बोलो। अब ससुर जी के भी हम बुलाते थे कि देखिए आपका बेटी ऐसा ऐसा हरकत करती है, इसका पापा बोलते हैं कि का मार के बिक दीजिए, तो हम किस लिए अपने घर में मारें? हम बोल रही है कि माई से फसल है तो बहन से फसल है, माई के गाँव मारे तो जो पैदा करेगा वो करेगा गाँव मारेंगे। अच्छा, मतलब इसका बोलना था। हाँ। क्यों बोलती थी ऐसा? हम नहीं कुछ नहीं बोलते थे सर। ये हमको जैसे शादी हुआ बोले हम तुमको नहीं रखेंगे, हमको डिवोर्स चाहिए। शुरू से ही दहेज के लिए खाली शादी किए थे और सर सामान के लिए, और 2 महीना अच्छा से रखे, उसके बाद में हमको मारपीट किए, घर से निकाल दिए और पूरा दूसरा मतलब दहेज के लिए दूसरा शादी किए हैं। दहेज दे के शादी की थी? जी समझी मैम। कितना दहेज दी थी? 2 लाख दिए थे। आओ क्या दी थी? एगो गाड़ी दिए थे, चैन दिए थे और सारा सामान दिए थे। अभी जो सामान दी होगी तुम्हारे रूम में होगा? जी सारा चीज है, गहना है यहाँ पे, मेरा सारा चीज, गाड़ी, सारा चीज मेरा यहाँ पे है। आप चुप रहे, बेटा बोल रहा है ना, सारा आप चीज सब यहाँ चुप पे। रहो, हम का सहारा नहीं लेंगे और हम अपने चले आएंगे तो ये गलत है ना? हर चीज का एक लिमिट होता है। ठीक है, ये गलती की, तुमको खाना पीना न दिए, लड़ाई झगड़ा करे, ये गाली दे तो माई का उंगली टेढ़ कर दिया मार के, देखिए ना। तुम इस पे केस कर। दोस्तों नमस्कार। पत्नी के रहते बारे में पति ने दूसरे शादी कर लिया है और मामला क्या है पूरी वीडियो आपको दिखा देता हूँ, बाद में आपसे मिलते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? पहली पत्नी का नाम क्या है? प्रीति कुमारी। पहली पत्नी है तुम्हारी? जी। इससे डिवोर्स दिया था? खुद चली गई है। उससे मतलब हम जितना पूछेंगे उतना ही जवाब। तलाक दिया था? नहीं। दूसरी पत्नी का क्या नाम है? आंचल कुमार। ये है दूसरी पत्नी? उठाइएगा। दूसरी पत्नी है ना? जी। इससे शादी कब किया था? 4 महीना हो रहा है। 4 महीना हुआ ना? बिना तलाक देले शादी किया है? ठीक। जी। ऐसा क्या कारण था कि तुम दूसरा शादी बिना तलाक देले किया है, बताओ। पहला नंबर हम शुरू से बोल रहे हैं। हाँ बोलो। देखिए, पहला नंबर घर में हम काम करके आते हैं तो खाना मांगेंगे तो बोलेगी डायरेक्ट कि मैं अपना माँ बहन से मांगू, तो हुआ तक हम सही है। तो ससुर जी के नहीं बुलाइए उनको। हाँ बोलो, आगे बोलो। अब ससुर जी के भी हम बुलाते थे कि देखिए आपका बेटी ऐसा ऐसा हरकत करती है, इसका पापा बोलते हैं कि का मार के बिक दीजिए, तो हम किस लिए अपने घर में मारें? हम ये बोले कि आके ले जाइए अपना बेटी, हम बोल रहे हैं। खाना बनाने के कारण यही परेशानी था ना? खाना पहले सुनिए, आप इनको पापा के हम बोले कि ऐसा ऐसा आपका बेटी अपने को कौन फुआ कहा बेटा, उनको भी हम बोले कि आइए मेरा घर में पंचायती बैठाइए, आपका बेटी बहन काहे ऐसे कर रही है, नोटंकी करके रखी है। बोल रही है कि माई से फसल है तो बहन से फसल है, माई के गाँव मारे तो जो पैदा करेगा वो करेगा गाँव मारेंगे। अच्छा, मतलब इसका बोलना था। हाँ। क्यों बोलती थी ऐसा? हम नहीं कुछ नहीं बोलते थे सर। ये हमको जैसे शादी हुआ बोले हम तुमको नहीं रखेंगे, हमको डिवोर्स चाहिए। शुरू से ही दहेज के लिए खाली शादी किए थे और सर सामान के लिए, और 2 महीना अच्छा से रखे, उसके बाद में हमको मारपीट किए, घर से निकाल दिए और पूरा दूसरा मतलब दहेज के लिए दूसरा शादी किए हैं। दहेज दे के शादी की थी? जी समझी मैम। कितना दहेज दी थी? 2 लाख दिए थे। आओ क्या दी थी? एगो गाड़ी दिए थे, चैन दिए थे और सारा सामान दिए थे। अभी जो सामान दी होगी तुम्हारे रूम में होगा? जी सारा चीज है, गहना है यहाँ पे, मेरा सारा चीज, गाड़ी, सारा चीज मेरा यहाँ पे है। आप चुप रहे, बेटा बोल रहा है ना, सारा आप चीज यहाँ पे। रहो, हम बोल रहे हैं ना। आपका बेटा, आपसे पूछेंगे तो आप भी बोलिएगा। अभी आपके बेटा चुप रहो, सारा इसका सारा ठीक है, सारा सामान इसका यही है। हाँ, सामान गहना लेके चल गई है। हम गहना का बात नहीं बोल रहे, अभी हम बाबू सामान का बात कर रहे हैं। सामान इसका यही है। तुम सच सच बताना, ये दहेज कितना दी थी? 1.5 लाख रुपया दी थी। और कैश 1.5 लाख कैश? गाड़ी दी थी? गाड़ी दी है। गाड़ी अब दी देखिए कि जो सामान मिला हम बतला रहे हैं। हाँ तो हम यही चीज पूछ रहे हैं, तुमको देखिए, कोई चीज? पलंग मिला है, हाँ गाड़ी मिला है, एगो छोटा सा बक्सा मिला है, एगो गोदरेज है, फ्रिज है, उसके कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं है, ठीक। पहला गलती तो तुम किया है कि बिना डिवोर्स दिए शादी किया, ये तुम मान लो। 1000 ये गलत है। कितना 3-4 साल में सही रहे। तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। नहीं मैडम, जब हम जानते हैं कानून का सहारा नहीं लेंगे और हम अपने चले आएंगे तो ये गलत है ना? हर चीज का एक लिमिट होता है। ठीक है, ये गलती की, तुमको खाना पीना न दिए, लड़ाई झगड़ा करे, ये गाली दे तो उंगली टेढ़ कर दिया मार के, देखिए ना। तुम इस पे केस करता, डिवोर्स फाइल करता, उसके बाद तुम शादी करता, रूल से चलता ना। अब तुम रूल से नहीं चला, अगर तुम आज ऐसे किया तो कल होकर सभी लड़का को सह मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
देखिए, और पहला नंबर ये भी बोलती है कि हम दूसरा से भी मतलब पैदा करेंगे और नाम आप ही पर थोपेंगे। ये क्या बोलते हैं? देखो, औरत चिड़चिड़ा, सुनो, औरत का जब पति मारे पीटे अलग हो तो चिड़चिड़ा के 1000 बात बोले। ये कर दी पैदा, मेरा संस्कार वैसे नहीं मिला कि हाथ उठा देंगे लेडी पे, मार सहेला खाइए नहीं। अभी पैदा कर दी या शादी की नहीं की, तुम शादी कर लिया और तुम पैदा करने वाला भी है। हाँ मैडम, का आप बताएं, हम जो बिस्तर पे हम सुतल है, ये भी सुतल है, कोई नाम था, कुर्मी है जात का लड़का, वीडियो कॉल पे जो अपना जिस्म दिखला सकते हैं, हम पकड़ लिया, फांसी लगावे लगी, मोबाइल फोड़ दिए से। अच्छा ठीक है, ये गलत है, 99% गलत है। कम से कम डिवोर्स फाइल करके शादी करता ना, तुमको नहीं इसके साथ रहना था कि नहीं मेरी बीवी खराब है, नहीं रहेंगे हम, डिवोर्स फाइल कर देता। वो भी नहीं किया तो कम से कम नजदीकी थाना में एक आवेदन दे देता कि हाँ मेरी बीवी ऐसी ऐसी है। पहले हाँ, ये आपका भी कहना सही है, तो तुमने बाकी मैडम कि नहीं गए ससुर जी सामने, अब जैसे मतलब पापा खड़ा है ऐसे ही, और वैसे हम खड़ा है वैसे मेरा माँ खाना बना रही थी छत पे, और ये लड़की पूरा इतना रफ गाली दे रही है, हमरा दे रही चलेगा। अब हम वहाँ पे खड़ा है, हमारे सामने माँ का गाली दे रही, बहन के बोल रही कि आप हम बहन के बोल रही है कि हम अपन भाई के साथ हम अफेयर करवा के रखबो, कोनो मतलब है? नहीं, गलत बोले, काहे ऐसे बोलती थी? ये भी तो हमको बोले, कोई बाप से अथी करता है, बोल वो ही बोले हमको कुछ। एक मिनट बताओ जी मैम। ठीक है, तुम्हारा पति है, ये बाहर से कमा धमा के आएगा तो तुम 2 रोटी पका के नहीं दोगी? हाँ मैम देते थे सारा, मतलब इनको शुरू से रखने का मन नहीं था, इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं हम, कुछ हम गलत नहीं है। अच्छा, तुम इसको रखने का मन, आज लव मैरिज किया ना, गलत रहता तो लव मैरिज नहीं करते। लव मैरिज शादी किया है, नहीं अरेंज मैरिज किया है? आपको पता था कि शादीशुदा है? हमको नहीं मालूम था शादीशुदा है। आपको पता ही नहीं था, आप ऐसे ही शादी कर लिए? हमको मालूम नहीं था कि इनको शादी हो गया था, हमको ऐसी शादी कर लिए। ऐसा ही शादी कर लिए, सच में मालूम नहीं था? मेरे को प्रेग्नेंट हो? प्रेग्नेंट नहीं हो? लक्ष्मी चल रहा, हम झूठ नहीं बोलते, जो उनसे हम जितना पूछेंगे उतना ही बोलो, नहीं हो ना? प्रेग्नेंट में नहीं हूँ। ठीक, अच्छी बात है, तो नहीं हो तो कम से कम ये मालूम करती ना, भूंजा थी कि खाली कि लड़का शादीशुदा है कि नहीं, ये टोला मोहल्ला में मालूम करना चाहिए था ना। तुम्हारा बाप माई कैसे शादी कर दिया? आज ये लड़का जल जाएगा तो तुम जल नहीं जाओगी साथ में, क्योंकि लीगल पत्नी ये है, तुम नहीं हो अभी, पत्नी का दर्जा तुमको नहीं दिया जाएगा जब तक कि लड़की डिवोर्स नहीं देगी। तो तुम कैसे, तुमको कोई भी बेटी देता था फर्ज वहाँ नहीं रहता तो वो रहती ना अपने सास का। रहे या ना रहे, गाली गलौज करे या मारपीट करे, चाचा डेट कर गए, बाप को बुला के चल गए। एक मिनट, पति पत्नी का रिश्ता ना, अगर 20 साल भी अलग रहेगी ना, 20 साल भी अलग रहेगी तो बिना डिवोर्स दिए हुए शादी नहीं कर सकती है, नहीं ये कर सकती है, नहीं ये कर सकता है। अगर ये दोनों में लड़ाई 20 साल भी रहे तो, लेकिन नहीं ना, ये अपना जिंदगी बिता लेगा, हम नहीं बचाएंगे अपना जिंदगी। हमको शौक था शादी करने के लिए, हम किस लिए करते अपने? यानी तुम जानती थी? तुम जानती वो थी? नहीं मालूम था, मालूम तब चला, शादी जब हुआ तब। नहीं ना मालूम था? अरे कहाँ घर है आपको? इस घर से कितना दूर है घर? मेरा घर छतरपुर है। छतरपुर कितना दूर पड़ता है यहाँ से? कितना किलोमीटर? किलोमीटर में मेरे को मालूम नहीं। 30 से 40 किलोमीटर होगा। तो जानती होगी, लड़की जान के शादी की होगी, ऐसा तो नहीं है? इतना नजदीक में है, कैसे नहीं जानेगी? बिल्कुल जानती है। अब देखो, तुम लोग तो शादी कर लिया, ठीक, अब एक के साथ 2 जिंदगी तो नहीं, हाथ नीचे काट लेना, एक के साथ तो 2 जिंदगी तुम नहीं बर्बाद कर सकता है, क्योंकि इसका भी होगा, उसका, अब उसका जिंदगी भी तो नहीं। खुद से जिंदगी खराब अपना किया, हम नहीं किया। तुम काम क्या करता है बताओ? हम पुट्टी पेंट करते हैं। ठीक है, पुट्टी पेंट करता है। इससे शादी अब तुम कर लिया है, जो कि लीगल नहीं है, फिर भी कर लिया है तुम। काम कर लिया। अब इसके जो भी सर सामान है ले जा, सब इसका दोगे? हाँ लेके चल जा। सर सामान सब दोगे ना? मैडम अब मेरा गहना मंगवा दीजिए, मेरा गहना मंगवा दीजिए। 1 मिनट, इसका जो ना पहले ए फरमाइश मत लड़की करिए। चुप रहो, आप लोग चुप रहो। इसका जो सर सामान है, इसका गाड़ी और इसका जो अभी सामान है, ये सब तुम देगा, और जो कैश पैसा है आप नहीं दे सकते, लिखित लेंगे तब देंगे। हम यहाँ आए लगा, हम यहाँ कह ला ले, आप जेल भेजिए इसको, जेल भेजिए। अभी टांग के लेके जाएंगे। आराम से बात कीजिए। चुप रहेगी तुम बीच में बोला गया, उनकी शादी भी करके उल्टा एकदम चुप रहो। शादी भी कर लिया। लेकर सामान भी ना देते, क्या करो कहते कि रोक लेगा। जब यहाँ हम आए, स्टाम्प पेपर ले वाला सारा सिग्नेचर होगा। ये लड़की आज के बाद इसके पास कभी नहीं आएगी ना, इस पे कभी कोई केस करेगी, सारा लिखी देगी तब सामान लेके जाएगी, और ये पेपर इसको मिलेगा। मैडम कैसे अथी करेंगे? मैं केस वापस ले लूँगा, केस वापस ले लूँगा, सामान तो अभी का अभी दे दे रहे हैं। जो बोल रहे हैं सुनो, ये सारा केस उठाएगी, ठीक, ऑन कैमरा बयान चल रहा है। इसकी सारी सामान जो है, जो अभी ये जितना सामान है, पैसा है, तुम एक दिन मेरे ऑफिस आओगे, जो पेपर है, एक पेपर तुमको खर्चा हुआ। हम जितना बोल रहे सुनो, हम छोड़े हैं, ये लड़की चुप रहो, जो इसका एक ऑफिस में आएगा, गाँव का सब जानता है। तुम दोनों मुंह लगाएंगे अभी है,
जिस डेट में हम ऑफिस बुलाएंगे जो पेपर तैयार होगा, एक पेपर तुमको मिलेगा, एक पेपर इसको मिलेगा, ठीक। जो सामान है इसका तुम दे देगा और ये सारी चीज़ की लिखित तुमको मिल जाएगा कि केस उठा लेगी। आज के बाद तुम पे कभी कोई केस मुकदमा नहीं करेगी, तुमको इससे कोई मतलब नहीं, इसको तुमसे कोई मतलब नहीं। ये सारा पेपर बन जाएगा कोर्ट से, हम तुमको दे देंगे, एगो इसको मिल जाएगा। और आना है तुमको बता रहे हैं, तो फिर हम लोग को आना पड़ेगा। तुम नहीं आया, डेट बताइएगा तब डेट तो बता आएंगे देंगे, 15 दिन तुमको अभी बता रहे। 11 तारीख को अभी हमारा कोर्ट में अभी जाना है। सुनो, अभी तुम बता दे रहे हैं, हम डेट बताते हैं। अगर तुम नहीं आया तो थाना बगल से आए हुए हैं, ऑन कैमरा बयान तुम्हारा चल रहा है, जी। तुम दोनों जेल चल जाओगे, उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि हम तुमको डेट दे रहे हैं, 15 दिन पहले देंगे। तुमको कोर्ट में जाना है, कहाँ जाना है, सारा चीज़ हम खत्म कर रहे हैं। इसकी जो जो सामान है तुम देगा, ठीक है। हाँ, केस वापस लिवा लीजिए। सब चीज़ ये करेगी। हाँ। तुम रहने के लिए इससे तैयार हो साथ में? अब हो गया है तो निभाना ही ना पड़ेगा। हो तो इसका भी गया था। तो ये अपना मर्जी से छोड़ी होगी, हम थोड़ी नहीं छोड़े हैं। ये अच्छा, आप जान के शादी किए कि गलती से किया है? हम गलती से शादी किया, जानबूझ के कोई तो अपना जीवन खराब नहीं करेगा। आपको नहीं पता था कि शादी हमको नहीं पता था। अच्छा, ये बयान अपना मर्जी से दे रही हो? हाँ मैम, अपना आए कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इसके जिम्मेदार मेरा संसार नहीं ना होगा? नहीं। ठीक है, इसका लिखित लीजिए, दोनों लड़का लड़की का खत्म। दोस्तों, ये मामला था पति पत्नी का। इसमें शादी पहले पति के हो चुका था, लेकिन पति जो कहना है कि पति ने दूसरा शादी कर लिया। करने का कारण उसका है कि पत्नी हमेशा गाली गलौज करती रहती है घर परिवार में। मतलब कि जो कहते हैं कि जो दिनचर्या वाला सामान है, जैसे कि खाना पीना बनाना या फिर कोई भी काम करना, तो उसमें ये लड़की है जो उठती नहीं थी, उसको जल्दी से उठती नहीं थी सो करके। उसके बाद में गाली गलौज, मतलब कि माँ बाप के लड़का के गाली देना। वो लड़का कह रहा है कि मेरे को गाली देती ठीक है, लेकिन मेरे माँ बाप को बहुत रफ गाली देती थी और बहुत बुरे तरीके से मतलब कि परेशान करती थी हमेशा। मतलब कि ये लड़की इस घर में रहने के नाम ही नहीं लेती थी, इसका विचार ही नहीं था कि हम इस घर में रहें। तो पति ने तंग आके, हालांकि मतलब कि अपने सास ससुर को बोला था ये कि आप अपनी बेटी को समझाइए, इसको यहाँ पे रहना है तो ढंग से रहे, अन्यथा जो विचार है जो कहे। ये नहीं रही, उसके बाद में चली गई यहाँ से उठ के। उसके बाद में इसके सास ससुर भी इसी के पक्ष दिए। लड़का शादी कर लिया दोबारा, दूसरा बगैर मतलब कि डिवोर्स के। इसने डिवोर्स नहीं दिया है और शादी कर लिया, जैसे डिवोर्स इसको देना चाहिए था। और लड़का जो शादी कर लिया, तो लड़की का यह कहना है, जो पहली वाली पत्नी है, उसको कहना है कि ये इसने हमको रखना ही नहीं चाहा। ये हमको मतलब कि ये वैसे ही मतलब कि मारपीट करके भगाता था और उसके बाद में गाली गलौज हमेशा परेशान करता था। और ये शादी तो किया है दूसरा शादी, लेकिन तिलक के लिए शादी किया है, ये लड़की का कहना है। हालांकि देखिए, अपना अपना मुंह है, कोई ना कोई तो मतलब कि जो विचार वो बात तो लगाएगा नहीं लगाएगा। लेकिन मामला ये दोनों में ये हुआ शॉर्ट आउट होगा कि ये अब शादी तो कर ही लिया है दूसरा, तो दूसरी वाली के साथ में ये रहेगा लड़का। और पहली वाली को जो भी सामान है, जो भी शादी में मिला है सामान ना, वो वापस देगा और लिखित होगा। पैसे वगैरह जो भी मिला है, जैसे कि दहेज में या फिर सामान मिला है जो भी, जैसे गाड़ी है, पलंग है, कुर्सी है, जो भी है सामान, वो सामान देगा। और उसके बाद में तिलक का जो दहेज है वो दिया जाएगा। उसके बाद में लिखित है, लड़की केस करिए, केस उठाएगी और ये दोनों जो पति पत्नी है, जो पहले वाला, उसका मतलब कि ज़िंदगी ख़त्म। और लड़की भी कहीं दूसरी जगह हो सके तो सेट करिए, क्योंकि रहना नहीं चाहती थी, तो इसका भी विचार कहीं और ही होगा। यहाँ से मतलब कि राजीनामा से ही मतलब कि अपना तलाक हो जाएगा। इसमें तो आपसदारी जो है, पति पत्नी का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और दूसरी वाली के साथ में पति रहेगा और पहली वाली अपना कहीं और जाएगी। यही मामला था, आप लोग देख ही लिया। इसमें गलती किसका है? छोटी सी कारण से मतलब कि जो जुबान है ना, इंसान के कंट्रोल नहीं रहा और रिश्ता टूट गया। आप लोग देख लिए, अपना विचार दीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।